नमस्कार दोस्तों, लकी क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पॉलिटी का फिर से एक बार महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो है भारतीय संविधान के भाग। इस टॉपिक से भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में, संविधान के सभी भागों के बारे में, जितने भी इसमें अब तक संशोधन हुए हैं, कुल कितने भाग हैं, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। पहला भारतीय संविधान का भाग है संघ और राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। पहले हम सारे भागों को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में मैंने शॉर्ट में सभी भागों को एक साथ लिखा है, जिससे याद करने में आपको आसानी हो। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 जो काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान का, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है कि भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 4 के बारे में अगर देखें तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको शॉर्ट में हम DPSP कहते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 क आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी भाग के साथ में या किसी भी अनुच्छेद के साथ में क, ख या फिर ABCD आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। भाग 4 के में है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, अनुच्छेद 51 क, जिनको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भाग 5 की अगर बात करें तो भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, और ये आती है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के अंतर्गत। भाग 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अगर सभी 22 भागों की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा भाग 5 है। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में हम कैग कहते हैं, इन सब के बारे में विवरण है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, और इसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय आदि का विवरण दिया गया है। तो हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं आगे भी। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, अनुच्छेद 238, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, इसको भारतीय संविधान से हटा दिया भी गया है। तो भाग 7 एकमात्र ऐसा भाग है जिसको हटा दिया गया है। वर्तमान में भाग 7 शामिल नहीं है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार प्रशासन होता है, उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है। तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 की अगर हम बात करें तो भाग 9 में है पंचायतें, जो अनुच्छेद 243 में है, और भाग 9 को 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें और संशोधन किया गया, और भाग 9 के जिसके अंतर्गत आती है नगर पालिकाएँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 9 इसको भी आपको अच्छे से समझना है कि भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, जिसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। भाग 9 ख में सहकारी समितियाँ हैं, जिनको 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब अगर हम बात करें भाग 10 की, तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 11 में केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में ही रखा गया है। और भाग 12 के अंतर्गत करों का बंटवारा, संचित व आकस्मिक निधि, वित्त आयोग, संपत्ति का
अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विवरण मिलता है। भाग 13 की अगर बात करें तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज आदि का विवरण दिया गया है। और हम जानते भी है कि आर्टिकल अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का विवरण दिया गया है। भाग 14A इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। भाग 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के बारे में विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। भाग 16 की अगर बात करें तो भाग 16 में एसटी व एससी के लिए विशेष प्रावधान का विवरण है, और इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभाओं में जो आरक्षण है एससी और एसटी का, उसके बारे में बताया गया है। भाग 17 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत राज्य भाषा आती है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसके अंतर्गत प्रादेशिक भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषाओं का विवरण मिलता है। भाग 18 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग 18 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य। अगर हम बात करें कि भाग 18 में जो आपातकालीन प्रावधान है उनको कहाँ से लिया गया है, तो उनको लिया गया है जर्मनी के संविधान से। अब हम देखें तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 19 की, तो राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए विशेष अधिकार इस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। भाग 20 की अगर हम बात करें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, इसमें संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है का विवरण दिया गया है, और संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष उपबंध थे जो इसमें दिखाए गए हैं। भाग 22 में संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। तो यहाँ पर हमने सभी के बारे में विवरण अच्छे से पढ़ा है। अब अक्सर हमने सुना है कि संविधान में 22 भाग है या 25 भाग, तो ये क्या कन्फ्यूजन है, इसके बारे में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया है। वैसे तो संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाग 7 को हटा दिया गया है, लेकिन साथ ही कुछ भागों को जोड़ दिया गया है। तो देखा जाए, नोट को देखते हम, 4 क यानी 4 क, 9 क, 9 ख व 14 क को मिलाकर इन सभी को जोड़ा गया है। 4 क में जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ऐसे ही 9 क में जो नगर पालिकाएँ जोड़ी गई, 9 ख में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई, ऐसे ही 14 क को मिलाकर एवं भाग 7 को हटाकर वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग है। अगर हम ये जो भागों को जोड़ा गया, इनको भी अगर हम शामिल करें, काउंट करें, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। लेकिन इन सभी भागों को 22 भाग ही कहा जाता है, यानी 22 भागों के अंतर्गत ही माना जाता है। अब आपकी सुविधा के लिए आप अच्छे से याद कर सको शॉर्ट में एग्ज़ाम से पहले, इसलिए मैंने सभी भागों को यहाँ पर उनके मुख्य बिंदुओं को शॉर्ट में दिखाया गया है, जिनको एक बार और हम पढ़ते हैं। भाग 4 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 जिन्हें अमेरिका से लिया गया है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 के मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51 के जिन्हें रूस से लिया गया है, भाग 5 जो संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 151 में, भाग 6 राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 237, भाग 7 में जिसको हटा दिया गया है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, भाग 9 पंचायतें जिनको 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। इसके अलावा भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के क्षेत्रों के बारे में बताया गया, भाग 11 केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाएं हैं, भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्यों
राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता का वर्णन है। भाग 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवा यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज। भाग 15 इसके अंतर्गत निर्वाचन का विवरण मिलता है। भाग 16 एससी व एसटी के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। भाग 19 में राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए विशेष अधिकार है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है, जिनको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इस प्रकार ये संविधान के सारे भाग हमने अच्छे से पढ़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।